मॉर्निंग। आज हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं जो कि सीजीएल मेंस में 2012-2013 में पूछे गए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे और आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उस क्वेरीज को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। पूछा गया है x² + 1 x² + 1 - 3 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो समझने वाली बात यह है कि x की वैल्यू हमें रखनी है और बताना है कि जो पूरा इक्वेशन हमारा है उसका न्यूनतम मान क्या होगा। हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी रह सकते हैं, प्लस में भी रह सकते हैं, जीरो भी रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, हम जैसे ही x का मान माइनस में रखेंगे तो पूरी वैल्यू तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव में रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगी भी, अगर नेगेटिव रखते हैं तो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू कम से कम रखें। मे भी जीरो भी रख सकते हैं। बस ये चीज़ हमें हर बार ध्यान में रखनी है, जब भी हम कोई वैल्यू अपने आप से लेते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें आप कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। तो पहले जीरो रख के देखते हैं क्या डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 0 का स्क्वायर + 1/0² + 1 - 3, तो ये हो जाएगा 0 + 1/1 - 3 दैट इज इक्वल टू 0 + 1 - तो यहाँ पे हमारा न्यूनतम मान क्या हो जाएगा -2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल से 30 सेकंड में आप लगा सकते हैं। बस हमें सोचना आना चाहिए, वहां पे फॉर्मूले बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a + b = 5, a² + b² = 13 एंड a - b की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला लगता है, ठीक है, सिंपल सा एक फार्मूला लगता है जो कि फार्मूला हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले को लगा के वैल्यू पुट कर सकते हैं और सिंपली a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम और सोचें, हमें क्वेश्चन लगाने के और तरीके हम खोजें, तो हम ये पाएंगे कि 3 और 2 ही 5 होता है, 3 4 1 5 होता है, लेकिन 3 और 2 भी 5 होता है। तो अगर 3 और 2 का स्क्वायर करें हम तो क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब यहाँ भी 3 और 2 5 हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 हो रहा है। इसका मतलब a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा। एक बात और, क्यों आखिर a का मान ही 3 होगा, क्यों b का मान 3 नहीं हो सकता है। उसके लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी a जो है b से बड़ा होगा। दैट मीन्स a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा। ये हम अपने अंदाजे से बता सकते हैं, चाहे आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें मालूम है तो 3 - 2 यानी 3 - 2 = 1 आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें अगर मैं इस फार्मूले को जब लगाए आप, सबसे पहले आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को आप लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a³ + b³ + c³ - 3 तो हमें निकालना क्या है, ABC। हमारे पास है a + b + c, ये है हमारे पास, a³ + b³ + c³ भी है हमारे पास, a² + b² + c² भी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ये हमें किसी दूसरे फार्मूले से निकालना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, इस फार्मूले से हम AB + BC + ये निकाल देंगे, देन इसमें पुट कर देंगे तो हमारा A, B और C वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा,
इसमें हमारे 2 से 2.5 मिनट और 3 मिनट भी जा सकते हैं। तो कोई और तरीका है क्या? तो उसके बाद आप सोचना शुरू करें, ठीक है, क्या आप कुछ वैल्यू रख सकते हैं? 1 1 1 6 नहीं हो रहा है, 2 2 2 6 हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 12, यानी 2 2 2 भी नहीं होगा। फिर 3 3 3 तो रख नहीं सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 3 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 1 14, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ लिख देते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 1 8 9 एंड 3 का क्यूब 27 9 27 36। मीन्स हमारे जो वैल्यू हमने सेटिस्फाई करवाई है फोर्थ क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए, वो हमारी हो जाएगी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। तो जो हमारा a इंटू बी उसी निकालना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जो कि तरीका हमें वो अपनाना है जो कि हमसे एग्जामिनर चाहता है। बाकी आप 12th में सब पढ़ के आए, मैथ्स 9 से पढ़ा, 10 से पढ़ा, 11 से पढ़ा, सारे मैथ्स आप पढ़ के आए, सारे फार्मूले आपको मे भी याद ही होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें वो आधे घंटे नहीं लगाने हैं, किसी एक क्वेश्चन पे हमें वो 10 मिनट नहीं लगाना है, कुछ अलग सोचना है, जिससे कि हम उस 200 क्वेश्चन को 2 घंटे में कवर कर पाए। उसके लिए हमें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा। चलिए अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एज इट इज देखिएगा, हर बार ये क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, बस इस पावर्स में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक, हम देखेंगे यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या क्यूब कर लें आप, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3 कर। देन फॉर्मूला यहाँ पे स्पेंड कर दें, फॉर्मूला ऑफ क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू 3√3 आया। अब यहाँ पे क्या, ये x एंड x कट जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, √3 रख दें। ये 3 हो गया, इस वैल्यू √3। तो हम क्या देखेंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0। तो आपको हर बार इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रिजल्ट दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आना है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिजल्ट दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो रिजल्ट यही आएगा। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो आप ठीक कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या हो सकता है, देखिए जरा यहाँ, ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 मीन्स ये भी एक रिजल्ट बन सकता है। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है तो ये दोनों रिजल्ट बनेंगे ही बनेंगे। अब इन दोनों रिजल्ट का हमें यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है x पावर 206 एंड x पावर 200। इन दोनों में x पावर 200 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x पावर 6 प्लस 1। इन दोनों में x पावर 84 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में x पावर 12 कॉमन हो जाएगा, और ये तो अलग से हम रख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है, 1 और 0 होती है, तो 0 0 0 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट होगा उसके दो रिजल्ट हमारे पास ये और ये होगा। तो डालते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको देख के काफी डर जाते हैं। क्या क्या आता है मतलब मुझे समझ नहीं आता है क्या करना है इसमें। थोड़ा सा है आसान है, इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो हमको ये रूट हटाना है, और रूट हटाने के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा इसको ब्रेक कर दें कि ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह कुछ बन जाए। लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन सकता है। ठीक, और हमें पता है, अगर हम फार्मूला लिख लें पहले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमें पता है कि माइनस जो टर्म है 2ab का उसमें एक 2 होता है, तो वो यही तो हो सकता है। तो यहाँ से पहले 2 को हटा दें। अब 2 तो निकल गया, तो बाकी क्या बचा, एक a हो गया और एक b हो गया। तो जब ये a और b है तो यानी जो a स्क्वायर और b स्क्वायर का सम है वो इस 7 में है, तो इसको आप लिख कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। इसका मतलब क्या जान रहे हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है, √3 है, और ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं हम 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो जाएगा। हमें कंपेयर कर देना है इससे, तो √3 वाली वैल्यू √3 से कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे √3 कट जाएगा, a इक्वल टू 1 एंड माइनस b इक्वल टू 2, दैट इज b इक्वल टू माइनस 2। हमें निकालना क्या है, a माइनस b, देन a माइनस b इक्वल टू 1 माइनस माइनस 2 आंसर। ये भी यहाँ पे प्लस सकता है, हाँ यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा तो b इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन a माइनस b मीन्स 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। हाँ, तो ये 5 क्वेश्चन थे 2012 के सीरियल मेंस के। ऐसे ही हम कुछ 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। बाकी आपका अलजेब्रा का पूरा चैप्टर दूसरे वीडियो में इसी चैनल की लिस्ट में पड़ा होगा, आप देख सकते हैं।